चलिए तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। और हिस्ट्री की क्लास में आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। इससे पहले हिस्ट्री की क्लास में हमने यहाँ तक जो 1857 की क्रांति थी, 1857 से लेकर के 1947 तक की जो घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं पर हमने विशेष रूप से चर्चा की थी और उन सभी घटनाओं को हमने समझा था। और इनको इस पर मैंने कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में भी इनकी चर्चा करूंगा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे थे और मैंने 1885 में 1857 की क्रांति को डिटेल में आपको बताया था कि क्रांति किस तरीके से हुई और उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या रहे और उसमें किसने कहां पर नेतृत्व किया था। ये सारी बातें हमने वहां पर की थी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और 1885 में हमने कांग्रेस की स्थापना की बात की थी। हमने कहा कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय पर डफरिन यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल था और फिर वहां से वायसराय, ये 1857 में जो है क्रांति के बाद इन्हें वायसराय कर दिया गया था। और उसके बाद की जो घटनाएं थी 1885 से हम उनमें आगे बढ़ रहे थे और मैं एक बार उन पर थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना और इसके बाद 1897 में हमने कहा था कि चापेकर बंधु जो थे, चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी और उसके बाद ये पहली क्रांतिकारी यहां पर घटना मानी गई थी कि भारत में पहली क्रांतिकारी घटना हुई थी। 1902 में आपने देखा था अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई? तो 1902 में। और 1904 में हमने देखा अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने की थी। इंपोर्टेंट हो जाती है। फिर हम चले थे 1905 में, बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में। और 1906 में हमने देखा था मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फिर हम 1907 में आए थे। 7 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हमने पढ़ा और कांग्रेस यहाँ पर गर्म दल और नरम दल दो भागों में बढ़ गई थी। और 1908 में हमने देखा था एक तो तिलक को जेल हो गई थी, तिलक को जेल, और दूसरा जो है तिलक को जेल के साथ साथ जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने मजिस्ट्रेट किंग फोर्ड की हत्या कर दी थी। उसके बाद खुदीराम बोस ने आत्महत्या कर ली थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 1909 में हमने देखा मार्ले मिंटो सुधार हुए, मार्ले मिंटो सुधार। और 1911 में हमने देखा था दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन जो था इसे रद्द कर दिया गया। 1912 में राजधानी परिवर्तित की गई, राजधानी परिवर्तन की गई। इसके बाद हम 1913 में चले थे। हमने कहा था यहां पर गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। फिर हमने 1914 में देखा था प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। और 1915 में हमने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, गांधी जी भारत आए और भारत आए। और फिर 1916 की घटना हमने पढ़ी। 1915 में गांधी जी के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। 1916 में हमने कहा था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे और इसमें जो है कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल दो भागों में बटी थी उसका आपस में मिल गए थे। इसे कांग्रेस और ली पैक के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। फिर 1917 में हम आते हैं और बात करेंगे आज चंपारण सत्याग्रह। तो अगली हेडिंग लिखेंगे सभी लोग 1917 चंपारण सत्याग्रह। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है चंपारण सत्याग्रह, इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। वैसे तो हमने ये सारी घटनाएं पढ़ी रखी है, बस इनको थोड़ा सा कुछ
कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, उनको हम समझते हैं, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह देखो सन 1917 में, इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपोर्टेंट आते हैं। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, सत्याग्रह था। दूसरी बात देखो, एक राजकुमार शुक्ल नाम का किसान था चंपारण का, वह गांधी जी को यहां से बुला करके ले गया था। कहां से? लखनऊ से। जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 में, तो राजकुमार शुक्ल नामक किसान, इसको ध्यान रखेंगे, नाम इंपोर्टेंट होता है, राजकुमार शुक्ल नामक किसान गांधी जी को लखनऊ से चंपारण बुला ले गया था। तो गांधी जी के साथ अन्य लोग भी गए थे, जिसमें एक टैगोर का नाम भी आता है, टैगोर भी इस आंदोलन में गए थे, राजेंद्र प्रसाद भी गए, अनुग्रह नारायण भी गए। तो इस बात को भी थोड़ा सा यहां पर ध्यान रख लेंगे। गांधी जी के साथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण भी गए थे, अब होता क्या है देखो, बिहार में नील की खेती होती थी, बिहार में नील की खेती की तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया मतलब 3/20 भाग में, हाँ, तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी, जिसके विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया और नील की खेती बंद करवा दी। तो ये गांधी जी की भारत में पहला सत्याग्रह था और इसमें गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। इसमें जो जो पॉइंट लिखे गए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद जो है 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ? तो 1918 में मिल आंदोलन 1918 में हुआ। आप इनको क्रम से याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन क्या था देखो, जो वहां पर मिल कर्मी थे, वहां पर जो गुजरात में जो मजदूर थे मिल में काम करने वाले, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, उसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन किया और इसमें भी गांधी जी को सफलता मिली। ठीक है, तो अहमदाबाद में मिल कर्मियों को बोनस न दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने आंदोलन किया और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, सफलता मिली।
तो यहाँ पर भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। तो ये दोनों के दोनों में यहाँ पर गांधी जी को सफलता मिली। अब आता है खेड़ा सत्याग्रह सन 1918। अब हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा पर भी इंपोर्टेंट आता है, इसको जल्दी से लिखे और फिर खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में क्या होता है, देखो उस समय पर अकाल पड़ा था और लोगों से कर लिया जा रहा था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। सब लोगों से कर लिया जा रहा था अकाल के दौरान, तो इसका गांधी जी ने विरोध किया और इसमें भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। और इस दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। खेड़ा गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा में अकाल के दौरान सभी से कर लिया जा रहा था, कर लिया जा रहा था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और कर न देने का आह्वान किया, कर न देने का आह्वान किया। ठीक है, आह्वान किया, जिसमें गांधी जी को सफलता मिली। ठीक है, लोगों से फिर कर नहीं लिया गया। और एक बात यहां पर ध्यान रख लेना कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। और किस सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की? तो खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। अब 1919 की घटनाएं हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं जो कि इंपोर्टेंट है। 1919 में देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होते हैं। अब इनको क्रम से ध्यान रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये सब 1919 की घटनाएं होंगी, अब जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे? तो सन 1919 में। और इन सुधारों के द्वारा यहाँ पर द्वैध शासन लगा दिया गया था। और कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद उसकी समीक्षा की जाएगी, मतलब 1929 में। लेकिन 10 वर्ष से पहले ही समीक्षा की गई, जो कि रॉलेट एक्ट, जो कि साइमन कमीशन के रूप में भारत में आया था। 1927 में बना था और 28 में भारत में आया था। तो 10 वर्ष बाद समीक्षा की इसमें बात थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको ध्यान रखेंगे। सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, जिसके द्वारा भारत में द्वैध शासन लगा दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा जो है यहाँ पर भारत में द्वैध शासन लगा दिया गया था। पॉलिटिकल में भी हमने पढ़ा था द्वैध शासन लगा था करके। और 10 वर्ष बाद, इसको ध्यान रखना, 10 वर्ष बाद इसकी
समीक्षा करने की बात की गई। ये भी ध्यान रखेंगे, कहा गया कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो ये था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। हमने पॉलिटिकल में जब एक्ट पढ़े थे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार भी पढ़ा था और 1919 का यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी पढ़ा था। अब 1919 में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई तो उसको ध्यान रखेंगे। 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया, ठीक है, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट क्या था, देखो इस एक्ट को काला कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था, बिना दलील का कानून था, दलील का कानून था। मतलब यह था कि इसके तहत अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उस पर न तो अपील होगी, न वकील होगा और न ही दलील की जाएगी कोई, ठीक है। और इसके तहत जो है, इस कानून के तहत एक तो सैफुद्दीन किचलू थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। और किसकी गिरफ्तारी हुई? सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई। अब जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इसके विरोध में जो है, यहां पर इसके विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण एक प्रदर्शन किया जा रहा था जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी। अब यहां से जो है इसके विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी घटना यहाँ पर घटित होती है। तो इतना लिखिए और फिर इसमें अगली हेडिंग लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब क्या होता है इसको समझना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब 1919 की घटनाएं हैं। 1919 लिख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट का जो था इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और इस सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, ठीक है। तो यही बात हम यहां पर लिख देते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। और इस हत्याकांड में 1000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन किंतु जो सरकारी रिपोर्ट थी, सरकारी रिपोर्ट में मृतकों की संख्या कितनी दिखाएगी? मृतकों की संख्या 379 दिखाई गई। अब यहां से जो है सभी लोगों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने अपनी
जो उपाधि थी केसरे हिंद की उपाधि उन्हें दी थी। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। जब वो आए थे लोगों को भर्ती करना शुरू किया था उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा था। और टैगोर को सर की उपाधि दी थी। इन सभी लोगों ने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी थी। ठीक है, तो इसी कांड के विरोध में ये उपाधियां वापस लौटाई गई थी। इन्होंने अपनी उपाधियां वापस लौटा दी और इन्होंने कहा कि भाई इसकी जांच की जानी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए, ये इनकी मांग थी। तो अंग्रेजों ने यहां पर इन मांगों को माना नहीं और उन्होंने यहां पर एक हंटर कमेटी का गठन किया। एक हंटर कमेटी का अंग्रेजों के द्वारा गठन किया गया, लेकिन दूसरी ओर तहकीकात कमेटी भी कांग्रेस के द्वारा बनाई गई। ठीक है, अब यहां से क्या होता है देखो, मृतकों की संख्या 379 दिखाई गई और इसके बाद जो है गांधी जी ने केसरे हिंद टैगोर ने सर की उपाधि तथा जमुनालाल बजाज ने नाइट हुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो सभी ने जो है अपनी अपनी उपाधियां वापस लौटा दी। ठीक, और देखो और मांग की और एक, अब यहां पर देखो 2 कमेटियां बनी, इनके नाम मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक हंसराज नामक, एक पॉइंट इस पर यहां पर लिख लेना कि हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस घटना में किस भारतीय ने जनरल डायर का साथ दिया था, तो हंसराज। अब इसके लिए कमेटी बनी। एक तो इस घटना की जांच के लिए, इस घटना की जांच हेतु अंग्रेजों ने कौन सी कमेटी बनाई? हंटर कमेटी का गठन किया। ठीक है, कमेटी का गठन किया। दूसरी ओर एक और कमेटी बनी, उसका नाम रखा गया तहकीकात कमेटी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये कमेटी हो जाती है तहकीकात कमेटी। ठीक है, अब तहकीकात कमेटी क्या होता है देखो, इसको समझना। कांग्रेस ने मालवीय जी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? कांग्रेस ने मालवीय जी की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। गांधी जी और मोतीलाल नेहरू इसमें सदस्य थे। इस कमेटी के सदस्य थे। कमेटी की मांग क्या थी? कमेटी ने मांग की कि दोषियों को सजा दी जाए, और
मृतकों के परिजनों को, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। ठीक है, ये इनकी मांग थी, लेकिन इनकी मांगों की तरफ जब कोई ध्यान नहीं दिया गया तो गांधी जी ने यहां पर 1920 में फिर क्या चला दिया, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अब यहां से आता है 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, अब जो तहकीकात कमेटी थी, इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसीलिए जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो इसको ध्यान रखेंगे, तहकीकात कमेटी की मांगों की ओर जब अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, तो सन 1920 में, 1920 लिख लेना इसको साथ में, जब कोई ध्यान नहीं दिया तो 1 अगस्त 1920 को दिया, तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो ठीक ठाक चल रहा था, सब आंदोलन ठीक था, लेकिन इसी दौरान जो है दूसरी ओर एक खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तुर्की का विभाजन हो गया, तुर्की का विभाजन कर दिया गया, तो खलीफा का जो पद था उसे समाप्त कर दिया। इधर ही पर आप एक चीज और लिख लेना, 1920 में खिलाफत आंदोलन भी लिख लेना, खिलाफत आंदोलन, और इसमें लिख लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर तुर्की का विभाजन हो गया, तुर्की का विभाजन हुआ और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। जो खलीफा का पद है, खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में देखो, जिसके विरोध में भारतीय मुस्लिम आंदोलन कर रहे थे, और इसी को क्या कहा गया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया, जिसे क्या कहा गया, खिलाफत आंदोलन कहा गया। और इस समय को देखो, एक बात ध्यान रखना, इस समय को भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का समय कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता का समय कहते हैं, एकता का समय कहते हैं, क्योंकि हिंदू क्या कर रहे थे, हिंदू असहयोग आंदोलन चला रहे थे और मुस्लिम क्या चला रहे थे, खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, इसलिए इस समय को हिंदू मुस्लिम एकता का समय भी कहा जाता है। अब इसके बाद ठीक था, आंदोलन सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी सन 1922 को क्या हो गया, 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया, चौरी चौरा या चौरा चौरी कांड हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ देखो, एक किसान शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे और उस जुलूस में जो है अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, मतलब उन्हें रोकने का प्रयास किया था।
और जब रोकने का प्रयास किया तो उससे भीड़ उग्र होगी और भीड़ ने जो है यहाँ पर पुलिस वालों को एक उनके थाने में ही बंद करके थाने में आग लगा दी। और इस घटना में जो है उस घटना में जो है आ, उस घटना में 21 पुलिस वाले जिंदा दफन हो गए। हाँ, उल्टा कैसे हो गया कह रहे हो, क्या हो रहा है? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर तुर्की का विभाजन हुआ और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय मुस्लिम आंदोलन कर रहे थे, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस समय को हिंदू मुस्लिम एकता का समय कहते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम कहां पर है? 1920 में तहकीकात कमेटी की मांगों की ओर जब अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। हाँ, चौरी चौरा है ना, तो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा ऐसे कर सकते, चौरी चौरा कांड। ठीक है, 1922 में जो है चौरी चौरा कांड यहां पर हो गया था, 5 फरवरी 1922 को। तो इसको ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। यहां गोरखपुर में, गोरखपुर में किसान और पुलिस में टकराव हो गया, टकराव हुआ, जिसमें 21 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए, जिंदा जला दिए गए। ठीक है, जला दिए गए। तो इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहां पर जो है असहयोग आंदोलन अब समाप्त हो गया। 5 फरवरी को यह घटना घटित हुई थी और 12 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डेट याद रखनी है, कब आंदोलन हुआ, ये कांड कब हुआ और कब इसे वापस लिया गया, तो दोनों चीजें याद रखनी है। इसके बाद यहां पर स्वराज पार्टी का गठन होता है, इस पर भी हम यहां पर बात करते हैं। स्वराज पार्टी का गठन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1922 में इसका निर्णय लिया गया था और 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया था। अब आता है स्वराज पार्टी का गठन। तो सन 1922 में गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया, और सन 1927 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की?
अब ये पिछली इसको जो है आप लोग 22 ही कर लो फिर, क्योंकि आयोग ने पिछली बार 22 को सही कर रखा है, तो इसको 22 ही मान के चलना। पिछले एलटी में जो है 22 को इन्होंने सही मान दिया है, तो अब आप लोग इसको 22 ही करके चलो, ठीक रहेगा, है ना। स्लैश करके 23 ऐसे लिख लेना। अब उसके बाद यहां पर 1924 में चलते हैं, तो एचआरए का गठन होता है। 1922-23 ऐसे कर लेना। और नेक्स्ट आता है एचआरए की स्थापना सन 1924। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब एचआरए की स्थापना। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की अब होती है स्थापना, इस बात को ध्यान रखेंगे। एचआरए की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई और किसने की, इन बातों पर आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है एचआरए। अब यहां पर होता क्या है, देखो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो इस कारण से जो अन्य लोग थे सब नाराज थे गांधी जी से 1922 में। और उसके विरोध में जो है एचआरए यहां पर एक स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी। और दूसरी ओर जो है यहां पर क्रांतिकारी जो गतिविधियां करनी थी उसके लिए एचआरए की स्थापना की गई सचिंद्र सामयाल के द्वारा, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे इसके, सचिंद्र सामयाल। सचिंद्र सामयाल ने एचआरए की स्थापना की। और यह स्थापना कहां पर हुई, तो स्थान जो है कानपुर में हुई थी। एचआरए की स्थापना कहां पर हुई, तो कानपुर में। किसने की, सचिंद्र सामयाल ने, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य भी ध्यान रखेंगे। उद्देश्य था गांधी जी की जो नीतियां थी, गांधी जी की नीतियों का विरोध करना, नीतियों का विरोध करना और बंदूक के बल पर, बंदूक के बल पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। अब इसके लिए इन्हें किसकी जरूरत थी, धन की जरूरत थी। अब अपने मूवमेंट को चलाने के लिए इन्हें किसकी जरूरत थी, धन की जरूरत थी। इसके लिए इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया 9 अगस्त 1925। अब आता है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो जाता है, काकोरी कांड। अब एचआरए के सदस्यों ने क्या किया, एक लखनऊ से जो है सहारनपुर जा रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, ठीक है। तो एचआरए के सदस्यों ने लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन, ये भी ध्यान रखना, सहारनपुर से लखनऊ, ठीक है। सदस्यों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही मालगाड़ी को कहां पर लूट दिया, काकोरी नामक स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया, ठीक है। यहां पर इन्होंने लूट लिया। और जब ये लूट लिया तो उसके बाद जो है इसमें जो आंदोलनकारी थे इनको फिर पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। इस घटना को लिख लेते हैं, इस घटना को काकोरी कांड कहते हैं, काकोरी कांड कहते हैं। और जो काकोरी कांड के करने वाले व्यक्ति थे इन्हें फांसी दी गई, इसको भी ध्यान रखेंगे। काकोरी
कांड करने वाले क्रांतिकारियों को फांसी दे देगी। अब किसको कहां फांसी देगी, इस पर हम यहां चर्चा करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है और मैचिंग करने के लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उस पर हम यहां चर्चा करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, इन नामों को देखेंगे। एक थे अशफाक उल्लाह खां, पहला नाम, ये क्रांतिकारी है। और दूसरा राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा नाम है रोशन सिंह, और एक नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आते हैं। ये क्रांतिकारी हैं, और इनको फांसी कहां देगी, जेल लिख लेते हैं, जेल। सबसे पहले अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद जेल में थे, फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी देगी, फैजाबाद जेल में। और दूसरा राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा जेल में, गोंडा जेल। और रोशन सिंह को नैनी जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई है। ठीक है, गोरखपुर जेल। ये किसको किस जेल में फांसी देगी, ये क्वेश्चन यहां से अच्छा बनता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। 1925 में काकोरी कांड हुआ और इन्हें जो है 1927 में फांसी दी गई थी। ठीक है, 1927 में 1927 में फांसी दे दी गई थी। अब जब इन्हें फांसी दे दी गई तो उस दौरान जो है 1927 में एक साइमन कमीशन बना था, जो कि सन 1928 में भारत आया था। तो अब साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। साइमन कमीशन, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले गठन सन 1927 में, और साइमन कमीशन भारत कब आया, भारत आया तो 1928 में। जब साइमन कमीशन भारत आया तो इस कमीशन को का भारत में विरोध हुआ, हर जगह इसका विरोध हुआ, जहां जहां साइमन कमीशन आया उसका भारत में विरोध किया गया। और ये जब भारत आया तो ये लाहौर में जब पहुंचता है तो 30 अक्टूबर 1928 में इसका विरोध कर रहे थे। और विरोध करते हुए जो लाला लाजपत राय थे, इनको ये बहुत ज्यादा पुलिस की लाठियों से घायल हो गए थे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन को एक तो व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा इसके 30 अक्टूबर सन 1928 को, ये प्रॉपर डेट याद रख लेना, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, जहां इसका विरोध करते हुए, इसका विरोध करने पर पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें लाला लाजपत राय जो है यहाँ पर घायल हो गए थे और उनकी कुछ दिन बाद मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद एक और पार्टी का गठन होता है जिसे कहते हैं HSRA। ये सब मैंने लिखा रखे हैं आप लोगों को ऑलरेडी। तो अब गठन होता है HSRA का गठन होता है। तो अब बात करते हैं HSRA की। इसको जल्दी से कंप्लीट करिए और अगली हेडिंग लिखो HSRA का गठन। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे HSRA मतलब क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं। अब वही जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसको तो वहां पर बैन कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने नई पार्टी बना दी HSRA। इसके संस्थापक देखो, संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद थे और भगत सिंह थे। आजाद और भगत सिंह, यहां पर ध्यान रखना भगत सिंह किस पार्टी के सदस्य थे? तो HSRA के सदस्य थे। और कहां पर यह गठन हुआ? इसका स्थान कौन सा था? फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला दुर्ग, जो कि अभी दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला मैदान है, वहीं पर इसका गठन हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ध्यान रखेंगे, जो ये लाला लाजपत राय का हत्यारा पुलिस वाला था, लाला लाजपत राय, लाजपत राय के हत्यारे पुलिसकर्मी, पुलिसकर्मी स्कॉट नाम था वैसे इसका, स्कॉट की हत्या करना। ठीक है, इसकी हत्या करना इनका उद्देश्य था। कई जगह सांडर लिखा रहता है, लेकिन था ये स्कॉट। इसको मारने के लिए ये गए थे, गलती से सांडर की हत्या इन्होंने कर दी थी वहां पर। ठीक है, तो जब ये वहां पर लाहौर में उसको मारने के लिए गए थे, तो वहां स्कॉट, तो स्कॉट है करके उन्होंने सांडर की हत्या कर दी थी। और कई जगह इसमें बुक में यही लिखा रहता है कि लाला लाजपत राय का जो हत्यारा पुलिसकर्मी था उसका नाम सांडर लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये स्कॉट था कहा गया है, और इसकी जगह पर सांडर की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो है इन्होंने 17 दिसंबर सन 1928 को, 17 दिसंबर सन 1928 को, 1928 को HSRA के सदस्यों ने सांडर की हत्या कर दी, सांडर की हत्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। ठीक है, और फरार हो गए। अब जब ये फरार हो गए तो इनको ढूंढने के लिए पुलिस इनको ढूंढ रही थी, और धीरे धीरे जो है आम जनता पर भी पुलिस अत्याचार करने लगी थी। जब पुलिस आम जनता पर अत्याचार करने लगी तो इन्होंने जो है खुद की गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया। इन्होंने देखा कि भाई आम जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, इससे तो अच्छा है कि हम खुद अपनी गिरफ्तारी दे दें। और इन्होंने, भगत सिंह ने जो है संसद में एक पत्र बम फेंका और खुद की गिरफ्तारी दे दी। ठीक है, तो इसके बाद जो है पुलिस आम जनता पर फरार हो गए, और जिस कारण पुलिस आम जनता पर अत्याचार कर रही थी, जनता पर अत्याचार कर रही थी। जब आम जनता पर अत्याचार होने लगा तो इन्होंने जो है खुद की गिरफ्तारी देने का निर्णय ले लिया। अब इन्होंने क्या किया इसके बाद इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संसद में जो है बम फेंक दिया असेंबली में। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे, भगत सिंह और
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर खुद की गिरफ्तारियां दे दी, खुद की गिरफ्तारी दी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। और इसमें जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ध्यान देंगे कौन कौन से, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतिन दास ने तथा बटुकेश्वर दत्त ने गिरफ्तारियां दी। जब इन्होंने गिरफ्तारी दी तो इन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे देगी। इसके बाद जो है इनको फांसी देगी और इसी पर हम यहाँ पर बात करेंगे। इन पर लाहौर केस चलाया गया और फिर इन्हें 23 मार्च सन 1931 को, ध्यान रखेंगे, इन पर लाहौर केस चलाया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे देगी। ठीक है, राजगुरु को फांसी दे देगी, जबकि ध्यान रखेंगे, जो ये यहां पर जतिन दास थे, जतिन दास के बारे में ध्यान रखेंगे। जतिन दास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास और बटुकेश्वर दत्त उसमें शामिल नहीं थे, उन पर लाहौर केस नहीं चला था। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को तो फांसी दी गई और जबकि जतिन दास ने जो है भूख हड़ताल कर दी थी राजनीतिक कैदी का दर्जा मांगते हुए और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, इसको भी ध्यान रखेंगे। फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। ये भी ध्यान रख लेंगे, जीसी हिल्टन। ठीक है, तो इतने फैक्ट इससे संबंधित थे। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिर चंद्रशेखर आजाद की और फिर उसके बाद 1930 से आगे की घटनाएं कल हम इसमें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में।